सो गाइज आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सोनाक्षी सिन्हा वेडिंग ब्राइडल मेकअप लुक। और ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो मैंने कहा आज आप लोग के साथ फटाफट से इसे शेयर कर देते हैं। सबसे पहले मैंने इनके फेस पे किया था सीटीएम एंड उसके बाद मैं यहाँ पर यूज करी हूँ मैक का ये प्राइमर। आप जो मेरी मॉडल है इनका फीचर देख सकते हैं, बिल्कुल इस तरह का फीचर है। और इस समय जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है वो यही चल रहा है, जो सोनाक्षी सिन्हा ने अपना मेकअप लुक लिया है अपने वेडिंग के लिए। और जो न्यूली मैरिड ब्राइड्स हैं उनके लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल होने वाला है, बिकॉज ऑफ कि उन्होंने बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक लिया था तो वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोग के साथ इसे शेयर किया जाए। और अब हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं इनके डार्क सर्कल को कवर करने के लिए और पिगमेंटेशन को कवर करने के लिए। यहाँ पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं एलेगल का ये प्रो कंसीलर ऑरेंज कलर करेक्टर। अगर आपके क्लाइंट को या आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है तो आपको ये वाला स्टेप स्किप कर देना है, क्योंकि इनको पिगमेंटेशंस थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा थोड़ा सा करके लगाया और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छी तरीके से मर्ज कर दिया है, ब्लेंड कर दिया है, ताकि फेस जो है वो इवन दिखाई पड़े। अब हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं पीएससी का ये मैट फिनिश का आई शेडो पैलेट है। और इससे हम इनकी आईब्रोज को डिफाइन करने के लिए यूज करेंगे ये दो शेड। ये डार्क ब्राउन है और उसके साथ हम थोड़ा सा इसमें ये ब्लैक कलर मिक्स करेंगे। और इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इनकी आईब्रोज को शेप देंगे। आईब्रोज को शेप देते समय हम थोड़ा-सा आर्क ऊपर की तरफ ज़्यादा लेके जाएँगे, क्योंकि आपने देखा होगा सोनाक्षी सिन्हा का जो अ, आईब्रो है वो थोड़ा-सा ज़्यादा शार्प है, थोड़ा आर्क उसमें ज़्यादा है, माउंट ज़्यादा है। तो हम थोड़ा-सा उसको ब्रॉड रखेंगे और थोड़ा-सा माउंट यहाँ से ज़्यादा देंगे जहाँ पे आर्क आता है, जिससे कि ये बहुत ही परफेक्ट शेप में दिखाई पड़े। आईब्रोज डिफाइन करने के बाद आप दोनों में शेप में फ़र्क देख सकते हैं, क्योंकि देखिए इनका जो रियल आईब्रो है वो कैसा है और उसको हमने किस तरह से माउंट देके थोड़ा-सा उभारा है, उनके जैसा लुक देने के लिए इस तरह से मैंने किया है। और उनकी जो आई मेकअप थी वो थोड़ी-सी इस तरह से थी जिससे कि उनका आई बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव दिखाई पड़ रहा था, बहुत ही न्यूड, बहुत ही सटल मेकअप उन्होंने लिया था। तो बिल्कुल वैसा ही लुक हम लोग अचीव करेंगे। शॉपरेल का हमने यहाँ पर लिया है कंसीलर, जो कि आइवरी शेड का हमने इस्तेमाल किया है और ये हम आईब्रोज को डिफाइन और शार्पनेस देने के लिए कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहला तो ये होगा कि जो आईब्रोज अभी हमने ड्रॉ की है वो बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन होगा और बहुत ही इम्प्रेसिव दिखाई पड़ेगा, हाइटेड दिखाई पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर आपके आईज़ पे पिगमेंटेशंस है या उसका कलर थोड़ा-सा डल है, तो उसके ऊपर इसको लगा देने से आईज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा पॉप आउट दिखाई पड़ेगी और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाई पड़ेगी। तो अदर साइड भी हमने यहाँ पर इस तरह से इसे इस्तेमाल किया है। हमें अंडर आई के नीचे भी इसे इस्तेमाल करना है और एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे अच्छी तरीके से डैब कर लेना है और अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। आप देखिए कहीं भी कोई पैचेस नहीं दिखाई पड़ना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैचेस आएँगे तो फिर आपका मेकअप उतना ज़्यादा सटल नहीं दिखेगा जितना आप चाहते हो। मेकअप बिल्कुल न्यूड, बिल्कुल सटल और बहुत ही प्यारा ट्रेडिशनल ब्राइडल मेकअप लुक है ये। और एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ कि अगर आप न्यूली ब्राइड हैं, आपने अभी आपकी न्यूली मैरिड वुमन हैं आप, तो कहीं भी अगर आप पार्टी में जा रहे हैं तो आप ये वाला लुक ज़रूर लेके जा सकते हैं। बिल्कुल सभी की निगाहें आपके ऊपर टिक जाएँगी। तो अगर आप भी न्यूली मैरिड ब्राइड हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप इसे ज़रूर शेयर कर देना। शॉपरेल का हमने कॉम्पैक्ट इसे सेट करने के लिए यूज़ किया है और अब हम यूज़ कर रहे हैं मैक का ये वाला मैट फिनिश का पैलेट। और इसमें से हमने ये कैमल शेड लिया है और कैमल शेड को हम एक फ्लफी ब्रश की मदद से डी सॉकेट को अच्छे तरीके से ट्रांजिशन देने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आउटर वी कॉर्नर की तरफ से स्टार्ट करते हुए हम इसे डी सॉकेट के ऊपर फ्लफी ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से मर्ज करते हुए लेके आएँगे, क्योंकि आई मेकअप बिल्कुल न्यूड है, बिल्कुल सटल है, सॉफ्ट आई लुक है। ऐसा लगता है देखने में जैसे मेकअप हुआ ही नहीं है, बट मेकअप हुआ है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि देखने में आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि मेकअप आई पे हुआ है या नहीं हुआ है। तो बिल्कुल वैसा ही मैं आपको बताऊँगी। और अब हम इन दोनों शेड को मिक्स करेंगे और उसके बाद एक थोड़ा-सा नैरो ब्रश लेंगे जो कि फ्लफी ब्रश है और उसे हम आउटर वी कॉर्नर की तरफ ही थोड़ा-थोड़ा सा करके मर्ज करेंगे, जिससे कि डेप्थ अच्छी आए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको डेप्थ देने के लिए इस्तेमाल किया है। अदर साइड भी बिल्कुल हमें यही 2 कलर मिक्स करने हैं और दूसरे साइड भी हम इसी तरह से डेप्थ देंगे। डेप्थ देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे आपकी आईज़ बहुत ज़्यादा पॉप आउट दिखाई पड़ती है, बड़ी दिखाई पड़ती है, अट्रैक्टिव दिखाई पड़ती है। तो इस तरह से हमने इसे यहाँ पर इस्तेमाल किया है और अच्छी तरीके से इसे हमने मर्ज कर दिया है। और आप देख सकते हैं थोड़ा-सा मैंने उससे डार्क शेड और लिया है और इसको पूरी अच्छी तरीके से मिक्स अप किया है ताकि अलग से ना दिखाई पड़े। और मैंने इसमें कोई भी अलग
पिगमेंट इस्तेमाल नहीं किया है, कोई भी मरून, रेड कोई भी शेड इस्तेमाल नहीं किया है। कट क्रीज़ क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर इस तरह से मैंने लिया है लाइट शेड डर्मा का और इसको हम अच्छे तरीके से हाफ कट क्रीज़ क्रिएट करने वाले हैं इससे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लाइट सा लगाया है और उसके बाद इसे मर्ज किया है। मतलब इसको भी बहुत ही लाइट सा आपको लगाना है, ऐसा ना लगे कि बहुत एक्स्ट्रा आपको दिखाई पड़ रहा है कुछ भी। इसलिए मैंने ये वाला शेड लिया है जिससे कि बहुत ज़्यादा अगर मैं लाइट शेड लगा देती तो वो ट्रांजिशन भी कम आता और फिर वो एक्स्ट्रा दिखाई पड़ने लगता। तो मैंने स्किन कलर से थोड़ा-सा लाइट शेड का ही जो डर्मा का बेस होता है मैंने वही इस्तेमाल किया है और अब मैंने लिया है क्रायोन का ये जेल आईलाइनर और उनका आईलाइनिंग काफ़ी बोल्ड था। आप उनके मेकअप के लुक में आप देख सकते हो जो भी वीडियोज़ उन्होंने शेयर की है, जो भी फ़ोटोज़ उन्होंने शेयर की है आप उसमें देख सकते हैं। उनकी जो आईलाइनिंग है वो थोड़ी-सी बोल्ड है क्योंकि उन्होंने अपने आप को बिल्कुल एक ट्रेडिशनल लुक में रखा है तो इस तरह से हम भी यहाँ पर लाइन जो है वो थोड़ी-सी बोल्ड ज़रूर देंगे और कॉर्नर्स में लाइन्स भी आपको दिखेगी, वो मर्ज हुआ हुआ बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर लाइन्स भी हम बोल्ड ही रखेंगे ताकि वो अच्छी तरीके से दिखाई पड़े। तो हमने इस तरह से यहाँ पे आइलाइनिंग कर ली है और अदर साइड भी हम इसी तरह से आइलाइनिंग करेंगे। टियर डक की तरफ आपको नोक नहीं निकालना है क्योंकि उन्होंने भी अपने आइज़ में जो उनका लुक है उसमें कहीं भी एक्सेस नहीं दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ़ साइड से जो आउटर कॉर्नर्स हैं वहाँ पे विंग्स दिखाई पड़ रही है और टियर डक की तरफ कोई भी विंग नहीं है और ना ही वो बहुत ज़्यादा बोल्ड है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसको एक ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से आइलाइनिंग कर ली है और आप देख सकते हैं इस तरह से हमने यहाँ पे एक अच्छा लाइन क्रिएट किया है और इसी तरह से आपको करना है अगर आप चाहते हैं बिल्कुल इंडियन ब्राइडल लुक में तो इस तरह से आप लुक ले सकते हैं और अब हम आईलैशेस एप्लीकेशन कर रहे हैं और आप देख सकते हैं मैंने इनके आई मेकअप में कोई भी ग्लिटर, कोई भी पिगमेंट अलग से नहीं लगाया है, जो हम ट्रांजिशंस के लिए शेड इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ़ उससे ही मैंने इनका आई मेकअप कर दिया है। शॉपरेल का हमने लिया है यहाँ पर फाउंडेशन और फाउंडेशन का हमने ये वाला शेड लिया है और थोड़ा-सा हम इसे इस्तेमाल करेंगे इतना-सा और मेकअप को बिल्कुल सटल रखना है, बिल्कुल नेचुरल रखना है, ऐसा ना दिखाई पड़े कि मेकअप बिल्कुल एक्सेस है। तो थोड़ा-थोड़ा सा करके हम ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। शॉपरेल के फाउंडेशंस बहुत अच्छे होते हैं। बस एक इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आपको इसे अप्लाई करना बहुत जल्दी से करना पड़ता है क्योंकि बहुत जल्दी से ये सूख जाता है। तो आप इसे जब भी यूज़ करें तो थोड़ा-सा क्विकली आप इसे ब्लेंड करें अदरवाइज़ ये आपको फिर ब्लेंड करने में प्रॉब्लम करेगा। तो एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से हम इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे, जल्दी-जल्दी से ब्लेंड करना है और टाइम लेके ब्लेंड करना है जिससे कि कोई भी हार्श लाइन ना दिखाई पड़े। मैं बार-बार यही कहती हूँ कि फाउंडेशंस जब भी आप अप्लाई करिए, तो आप अच्छे तरीके से उसे ब्लेंड करिए बिकॉज़ ऑफ कि अगर आपने ब्लेंडिंग में टाइम अच्छे से नहीं दिया है, तो आपके मेकअप में पैचेज़ आ सकते हैं, आपके मेकअप में हार्शनेस दिखाई पड़ सकती है। तो मैंने इसको इस तरह से अप्लाई किया, नेक एरिया, ईयर एरिया सभी आपको कवर करने हैं। शॉपरेल का हमने यहाँ पर लिया है ये कॉम्पैक्ट शेड और अब हम इन्हें इसके ऊपर अप्लाई करने वाले हैं ताकि हमारा जो बेस है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। ब्रश का तरीका आप देख लीजिए जब भी कभी आप फाउंडेशंस के बाद ब्रशेज़ इस्तेमाल करिए, जब भी आप कोई कॉम्पैक्ट या लूज़ पाउडर यूज़ करिए तो उसे आप कभी भी ऊपर की तरफ ना ले जाएँ, जो फेशियल हेयर्स होते हैं उसके डायरेक्शंस में ही आपको एप्लीकेशन करने होते हैं, अदरवाइज़ आपके फेशियल हेयर्स ज़्यादा दिखाई पड़ सकते हैं। मैक का हमने यहाँ पर लिया है ये कंटूर पाउडर और इसका ये शेड है और बहुत लाइट सा कंटूर करने वाले हैं क्योंकि उनका सोनाक्षी सिन्हा का भी जब आप लुक देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा उनके फेस पे कंटूरिंग आपको नहीं दिखेगी। बिल्कुल नेचुरल लुक में उन्होंने अपने वेडिंग लुक को रखा था तो यहाँ पर हम बहुत लाइट सा यहाँ पर नोज़ पर देने वाले हैं जिससे कि इनकी नोज़ थोड़ी-सी शार्प दिखाई पड़े। तो इस तरह से करने के बाद मैक का हमने यहाँ पे लिया है ये ब्लशर और बहुत ही लाइट सा ब्लशर भी हम इस्तेमाल करेंगे। ब्लशर भी एक्सेस नहीं दिखना चाहिए। मेकअप जितना सटल हम रखेंगे उतना ही ज़्यादा प्यारा लगेगा क्योंकि न्यूड मेकअप और ट्रेडिशनल मेकअप में सबसे ख़ास जो रोल अदा करता है वो करता है आई मेकअप और आई मेकअप हमने बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो अब हम यहाँ पर पीएससी का ये हाइलाइटर यूज़ कर रहे हैं और हम यहाँ पर 2 शेड का हाइलाइटर इस्तेमाल कर रहे हैं। डायरेक्टली हम सिर्फ़ गोल्डन या डायरेक्टली हम सिर्फ डायमंड शेड नहीं ले रहे हैं, इन दोनों को मिक्स करके मैं देने वाली हूँ, जिससे कि शाइन बहुत अच्छी आए और बिल्कुल नेचुरल दिखाई पड़े, एक्सेस ना दिखाई पड़े। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम सिर्फ एक टोन का अगर हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी हाइलाइटर तो वो एक्सेस दिखाई पड़ने लगता है, इसलिए अगर कभी आपको ऐसा डाउट होता है तो आप 2 शेड के
हाइलाइटर्स मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छा लुक आता है और बिल्कुल नेचुरल शाइनिंग मिलती है स्किन को। तो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ जहाँ-जहाँ भी हाइट्स है उस पे अच्छी तरीके से इसे अप्लाई कर दिया है, शाइनिंग बहुत अच्छी आ गई थी। मैक का हमने यहाँ पर लिया है ये वाला शेड और इसे हम टियर लाइन पर लगाने वाले हैं। उन्होंने अपने आइज़ के नीचे कोई भी काजल नहीं लिया था, सिर्फ़ एक लाइनिंग है जो कि ब्राउन कलर से ड्रॉ की हुई है। तो इस तरह से ही हम यहाँ पर थोड़ा-थोड़ा सा करके इसे मर्ज करेंगे और कोई भी काजल, कोई भी व्हाइट काजल हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इसे मर्ज करते हुए अप्लाई कर दिया है। मस्कारा के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है फॉरएवर 52 का ये मस्कारा, वॉल्यूमाइज़ मस्कारा बहुत ही अच्छा मस्कारा होता है। अभी मैंने लास्ट अपनी वीडियो में भी ये मस्कारा इस्तेमाल किया था और काफ़ी अच्छा इससे वॉल्यूम आता है। इनकी लोअर लैश जो है वो बहुत ही कम है, बट आफ्टर एप्लीकेशन इस मस्कारा के वो बहुत ही अच्छे से दिखाई पड़ने लगती है। आप देखेंगे अभी ये दिखाई पड़ने लगा है। इनका जो लैशेज़ है वो काफ़ी अच्छे से वॉल्यूमाइज़ हो जाता है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। ये मेरी मॉडल एक बार और ब्राइड मैं इनको रेडी कर चुकी हूँ, अगर इनका आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आप ये इनको देख पाएँगे। जैसा कि सोनाक्षी सिन्हा का जो लिपस्टिक था वो न्यूड शेड में था, तो मैं ये 2 शेड से उनका जो शेड है वो क्रिएट करने वाली हूँ मिक्स एंड मैच करके। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद ये वाला कलर जो है वो उस कलर से बिल्कुल मैच कर रहा है और मैंने ये इनको ड्रॉ किया है इनके लिप्स को फिल करने के लिए। ये लिपस्टिक मैंने लगाई है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था और बिल्कुल एकदम नेचुरल लुक में था और वैसे अगर रेड लिपस्टिक भी बहुत प्यारी लगती है, लेकिन चूँकि मुझे इन्हें बिल्कुल उन्हीं उन्हीं के लुक में देना है, इस वज़ह से मैंने ये लिपस्टिक लगाई है, नहीं मैं थोड़ा-सा डार्क और दे सकती थी यहाँ पर। और यहाँ पर अब ये मैंने फिल करने के बाद इनकी जहाँ पे हाइट्स है लिप्स की, वहाँ पर थोड़ा-सा मैं शाइन दूँगी और उसके लिए जो हाइलाइटर होता है, जो गोल्डन हाइलाइटर है, वो मैंने थोड़ा-सा इनकी लिप्स पे इस तरह से यहाँ लगाया है शाइनिंग देने के लिए। बहुत लाइट सा मैंने लगाया है और यहाँ पर जहाँ हाइट्स थी सिर्फ़ वहाँ पे। लगाने के बाद इसके ऊपर हमने अप्लाई किया है लिप ग्लॉस जो कि शाइनर है और शाइनिंग देने के लिए मैंने इसे इस्तेमाल किया है। आप उनके लुक में भी इसे ज़रूर देखेंगे, शाइनर उन्होंने इस्तेमाल किया है जिन्होंने भी उनका मेकअप किया था। तो इस तरह से इनका लुक मैंने एक बिंदी के साथ कंप्लीट किया, क्रायलॉन का मैंने यहाँ पर सेटिंग स्प्रे इनके फेस पे डाला है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से इनका पूरा ये जो लुक आया है, सिंदूर मैंने इनमें लगा दिया था जिसके बिना तो ये लुक कंप्लीट हो ही नहीं सकता था। तो फाइनली आप देख सकते हैं दोनों आपके सामने हैं जो मैंने क्रिएट किया है और जो सोनाक्षी सिन्हा आपके सामने दिख रही हैं। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो, हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर करिए। कोई भी आपकी फ्रेंड अभी न्यूली मैरिड ब्राइड है तो उनके साथ इसे ज़रूर शेयर करिए और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल बटन ज़रूर दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।